ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले पार्ट में सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर ली थी हमने, वो रख दी सही सही जगह पर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब यहाँ पर टोटल का काम खत्म हो गया। इसका हम शुक्रिया अदा करेंगे, इसने हमारे लिए बहुत काम किया, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो यही है ना कि टोटल में से कितनी वेरिएशन इम्पैक्ट दे, मतलब कौन सा फैक्टर अपना इम्पैक्ट ले रहा है। तो क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट बमुकाबिल एरर है कि कितनी वेरिएशन है जो ट्रीटमेंट ने रिलीज कर दी, जो कि एरर के खाते में आ गई, लिहाजा इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर में हम 127 डिवाइड बाय 3 कर देंगे 4 - 1, तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा ट्रीटमेंट का। इसी तरह एरर का भी मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा बाय डिवाइडिंग 19.31 विद 12। तो दोनों के दोनों मीन सम ऑफ स्क्वायर आप कैलकुलेट करें, आप चेक कर लें, तो ये आंसर जो है ये आपको मिलेंगे 42.43 और 1.61। दो अदद वेरिएशंस आ गई, दो अदद वेरिएंसेस आपके पास आ गए, और अब इनका जो वेरिएंसेस का रेशो है वो है हमारा एफ वैल्यू। व्हाट इज द रिजल्ट? 42.43 अपॉन 1.61। आंसर निकालें वीडियो पॉज करके और उसके बाद उसे वेरीफाई कर लें। द आंसर इज 26.37। जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू आई है वो 26.37 आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द हाइपोथेटिकल प्रोसीजर, जो कि वही 5 स्टेप्स का प्रोसीजर है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब ये हमने बिफोर हैंड काम कर लिया कि टेस्ट स्टैटिस्टिक पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो एफ वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। मल्टीपल ट्रीटमेंट एवरेज के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो मेथड है वो इस तरह शुरू होगा। नंबर 1 सेट ऑफ हाइपोथेसिस बनेगी। मुझे बताएं, अगर हम मीन्स के दरमियान डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करने का इरादा रखते हो, यानी हम ये देखना चाहते हो कि मीन्स आपस में मुख्तलिफ हैं या नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस का मिजाज बताएं, क्या कहेगी आगे? यकीनन कई स्टूडेंट ने सही कहा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल एवरेजेस, राइट। तो यहाँ लिख दिया ऑल मीन्स आर इक्वल। ऑल मीन्स आर इक्वल लिख दिया एच नॉट ने। एच ए बताएं जल्दी से क्या होगा? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने ये गैस किया है ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, ऐसा ही है ना। याद रखें, जब आप लिखें ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल तो इसके अंदर एम्बिग्विटी ये आ जाती है कि जब तक सारे एवरेजेस एक दूसरे से अलग नहीं होंगे ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी। हमारा नुक्ता नजर क्या है? अगर सारे एवरेजेस में से कोई एक भी सिग्निफाई कर गया, कोई एक भी सिग्निफाई कर जाए तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो हम लैंग्वेज क्या यूज करें? एटलीस्ट वन एवरेज इज, एटलीस्ट वन मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हो सकता है ना। लेकिन वो कहते हैं सैफ अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं, ये जो ग्रामर जानने वाले लोग हैं, हम लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो ग्रामर जानने वाले लोग हैं वो इस बात को एंडोर्स करेंगे कि सर थोड़ी सी तब्दीली से ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल लिखने के बजाय लिखें नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। फर्क हो गया। अब ये ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल और नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल में फर्क क्या है? यकीनन फर्क ये है कि ये बता रही है स्टेटमेंट कि कोई एक एवरेज भी अगर अलग हो जाएगा तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगी। एटलीस्ट वन मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर लिख सकते हैं आप। सेकंड स्टेप बताएं क्या है? यकीनन चेंज नहीं किया मैंने, वही 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप बताएंगे, अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। यकीनन वो वेरिएंस रेशियो है मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। फाइनली द क्रिटिकल रीजन। अगेन कौन सी टेल का टेस्ट है ये? राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। अगेन मैं आपको बता दूं, एनोवा वाले सारे टेस्ट टेक्निकली राइट टेल टेस्ट होते हैं, याद रहेगा ये, सारे के सारे राइट टेल टेस्ट हैं। तो ये क्रिटिकल रीजन राइट टेल का टेस्ट बनाएगा। वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ कंप्यूटेड एफ वैल्यू विल एक्सीड फ्रॉम द एफ वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल। तो एफ टेबल में आपको देखना सिखा चुका हूँ, जो आपके पास मौजूद भी है, और मैंने आपसे कहा भी है कि आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं किसी वक्त भी। तो ये आएगा आंसर, वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ this f value will exceed from the f value of alpha level of significance k minus 1, याद आया, degrees of freedom of treatments and degrees of freedom of error। यकीनन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बने, वही जो एफ वैल्यू में होता है। तो इसके बाद कंप्यूटेशन एंड कंक्लूजन में हमारे पास एनोवा से कैलकुलेटेड वैल्यू तो आ गई 26.37। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ? मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ। एफ 0.05, 3, 12। इसके ऊपर आप जरा एफ टेबल से वैल्यू देख के मुझे बताएं।
जी जनाब 0.05312 एफ वैल्यू क्या आई है? एफ वैल्यू हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज 3.49। या आप FINV के कमांड से भी यूज कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। अब डिसीजन लें आप लोग। अब देखिए ना, ये लिखा हुआ है वी विल रिजेक्ट H नॉट। क्या H नॉट रिजेक्ट हो गई? सिंस दैट कैलकुलेटेड वैल्यू 26.37 is far beyond the value of table, which is 3.49. So we reject the null hypothesis and conclude that not all means are equal. और यही कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ने भी दिया था। रिमेंबर, कुछ याद है? चलिए मैं शो ही कर देता हूं। ये रहा, ये बॉक्स प्लॉट चूंकि ऊंचे नीचे थे, लिहाजा ह्यूज एफ वैल्यू कैलकुलेट कर दी इन्होंने, इंपैक्ट दे दिया, और इस इंपैक्ट की वजह से ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइंड कर दूं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एफ वैल्यू जो है ये इतनी ज्यादा क्यों हुई। ट्रीटमेंट एवरेजेस को आप देखें, ये ट्रीटमेंट एवरेज ज्यादा है, ये ट्रीटमेंट एवरेज कम है, ये दोनों बराबर है तकरीबन, ऐसा ही है ना अगर हम स्केल पे देखें तो। थोड़ा सा रिवर्स करता हूं मैं। बाय रिमाइंडिंग द सिनेरियो एंड बैक इनटू दिस कंप्यूटेशन, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। देखें गौर से, मैंने हर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट एक डेविएशन कैलकुलेट करके सम किया था इन ऑर्डर टू टीच यू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। देखिए आप, पहली ट्रीटमेंट ने ये इम्पैक्ट जनरेट किया, दूसरी ट्रीटमेंट ने ये इम्पैक्ट जनरेट किया, तीसरी ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट देखें आप, क्योंकि वो ट्रीटमेंट का बॉक्स प्लॉट सबसे रेज था, इसने सिग्निफाई होके बढ़ा दी वेरिएशन। जिस तरह एक बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा हो ग्रुप के अंदर तो वो नजरों में आ जाता है, ये भी आ गई नजरों में। देखें, इसने अपना पार्ट प्ले किया है, और ऐसा ही नहीं कि डी ने नहीं किया, इसने सप्रेस होके भी अपना पार्ट प्ले कर दिया कि भाई मैं डाउन हो गई हूँ, लिहाजा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट हो गया मेरी वजह से भी। और इस वजह से ये ओवरऑल जो वेरिएशन है आर स्क्वायर को बढ़ाने में इसने किरदार अदा किया था। और इन्हीं दो ट्रीटमेंट्स की वजह से, मैं तो इन आखिर की दो ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, किसी हद तक भी फर्स्ट है, लेकिन ये वाली जो ट्रीटमेंट्स है तो इन्होंने कंट्रीब्यूट करके फाइनली इस रिजल्ट को सिग्निफिकेंट रिजल्ट में एक रिसर्च में कन्वर्ट कर दिया। वी आर जनरेटेड सो फार जनरेटेड। इस फार्मर ने एक रिसर्च दरियाफ्त कर ली है। इसने कहा कि जो मेरे पास फर्टिलाइजर वाले आए थे उससे मैं ये कंक्लूड करता हूं कि जो सी फर्टिलाइजर है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट अबव है इनसे। अब मैं सिग्निफिकेंटली अबव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंस का वर्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद मुझे राइट मिल गया कि मैं वर्ड सिग्निफिकेंट यूज कर सकूं। दिस इज सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम, ये जो हाइपोथेसिस एच नॉट, ये रिजेक्ट हो गई है। सी जो है वो ऐसी फर्टिलाइजर है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस लैंड के ऊपर। तो इसके बाद फर्दर हम इस एस्पेक्ट को देख लेंगे कि किस तरह से ये MS एक्सेल के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। हाँ सी, एनोवा ऑपरेशन यूजिंग MS एक्सेल। आप MS एक्सेल ओपन करें डेटा में, और ये डेटा अपने पास जो है वो कॉपी कर दें वहां पर। इस डेटा को कॉपी करने के बाद MS एक्सेल के अंदर डेटा को लिख लें आप, ABCD चारों ट्रीटमेंट वैल्यूज आपके पास होंगी। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करें, डेटा मेन्यू के बाद, डेटा एनालिसिस के बाद एनोवा सिंगल फैक्टर आपको नजर आएगा सबसे शुरू में, वो आप यूज करें। और उसके बाद इनपुट रेंज प्रोवाइड करने के बाद फाइनली आप लेबल्स को चेक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पूरा एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ मौजूद है। देखिए ट्रीटमेंट्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इनपुट डेटा रेंज यहाँ पर देनी है हमें, और ये डेटा देने के बाद फाइनली हम लेबल्स पे चेक करके ओके कर देंगे तो वही एनालिसिस और वेरिएंस जो है वो रन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर ये मैंने काम किया हुआ है यहाँ पर, ये डेटा मैंने लिख लिया। मैं गया डेटा मेन्यू पे, डेटा मेन्यू के बाद डेटा एनालिसिस पे गए। डेटा एनालिसिस पे आप जाके देखें बिल्कुल शुरू में ये लिखा होगा सिंगल फैक्टर एनोवा, इसे सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद इनपुट रेंज अलॉन्ग विद द लेबल्स में A से स्टार्ट करके 1 तक, यानी फ्रॉम A1 टू D5 तक मैंने वैल्यूज दे दी। क्योंकि मैंने लेबल्स को सिलेक्ट किया हुआ है लिहाजा लेबल्स पे चेक करूंगा। उसके बाद कोई और काम मुझे नहीं करना, कॉलम्स लिखा हुआ है, यकीनन मुझे कॉलम वाइज एनालाइज करनी है। आफ्टर प्रेसिंग ओके यू कैन सी द सेम रिजल्ट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इसमें इन एडिशन टू योर एनालिसिस ये एवरेजेस भी अलग से मौजूद हैं, ये वेरिएंसेस भी कैलकुलेट हुए हुए हैं। आप चेक कर लें, हर चीज यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। एफ वैल्यू चेक कर लें, हर चीज चेक करें, ये वही एफ वैल्यू है।